नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना नवीन भाटी और आज फिर एक बार अपने ब्लॉग पे एक वीडियो बना रहा हूँ। और ये पूरे देशवासियों के लिए है जो मेरे हिंदुस्तान के साथी हैं, और वो सब इस वीडियो को देखेंगे और इस पर विचार भी करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारे बच्चे गर्मियों की छुट्टी में चले जाते हैं ना, और सफाई कोई नहीं करता है या कोई सफाई वाले किसी के घर पे नहीं होते, तो सभी को जो है सफाई अपने आप करनी चाहिए। जैसे दोस्तों, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कितना गंदा घर, ये इस तरीक़ा का घर हो गया है कि पिछले 4-5 दिन से बच्चे यहाँ पर नहीं हैं और इतना गंदा हो गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इतने गंदे घर को हमें और आपको मिलकर साफ करना है। ठीक है, और क्या स्थिति देखो किचन की हो गई है। किचन की स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत गंदी स्थिति हो गई है साथियों। और अब ये जो बर्तन आप देख रहे हैं ना, ये बर्तन और ये जो देख रहे हैं, बहुत गंदा फ्रिज हो गया है। ये सब तमाम तरह की सब्जियां वब्जियाँ आका के रख के बड़ा गंदा हो गया है। और गंदे घर को सफ़ा करने की जिम्मेदारी मुझे लगता है कि सभी की है ना। अब जैसे इसमें बहुत कम हम लोग आते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कैसे कैसे आप अपने घर की सफाई कर सकते हैं, है ना। और जब घर पे भी ना हो तो जब तो आप लोगों को सफाई करनी चाहिए। तो साथियों जी, मैं अपने इस मोबाइल को यहाँ रख देता हूँ, अभी यहाँ पर रख देते हैं, ये इसमें आ जाएगा। और किचन भी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत जल्दी अब मैं इसको सफाई कर देता हूँ। पहले किचन को एकदम बढ़िया तरीके से अच्छा कर देते हैं, क्योंकि किचन जब साफ़ होगा, सबसे पहले हम लोगों को अपने किचन की ध्यान रखना चाहिए, है ना। ये कुछ सब्जियां हैं जो जम गई है यार। ये सब आप देख रहे हैं, और ये मैंने पानी चला दिया है। और ये बहुत गंदा, इतना गंदा कैसे हो गया? इसने क्या बनाया है भाई? पागल लड़का है इसका। साथियों, सबसे पहले मैं किचन को एकदम साफ कर दूंगा। आप लोग जुड़े रहिए, किचन को आप साफ देखेंगे और फिर आप घर को देखेंगे। साथियों, सब्जी बहुत ज़्यादा थी, अब मैं सब्जी को बाहर डाल देता हूँ। इसमें सभी सब्जियां हैं। सब्जियां मैंने निकाल दी हैं, और ये सब बर्तन यहाँ पे रख दिए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये इसमें कुछ था, ये सब मैंने यहाँ पे रख दिया। तो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख ही रहे हैं लगातार किचन तो आपको दिख नहीं रहा। किचन कैसे देखेंगे आप? ऐसे देखेंगे। अब किचन आपको दिखेगा। ओहो, ये तो थोड़ा ख़राब हो गया। तो जब बच्चे घर पे नहीं है तो पापा की जिम्मेदारी भी बनती है, इसलिए पापा कर रहे हैं अभी किचन साफ, क्योंकि पापा की वजह से किचन गंदा हुआ है। तो साथियों, हम लोग अब फटाफट पहले किचन के बर्तनों को साफ कर देते हैं। चलिए,
आप लोग देख रहे हैं। जब घर में बच्चे ना हो तो सभी पापाओं को अपनी जिम्मेदारी मानकर अपने घर को, क्योंकि अपना घर दुनिया में कहीं चले जाओ सबसे सुंदर और सबसे अच्छा और बड़ा आरामदायक जो होता है वो अपना खुद का घर होता है। तो आज होटल में भी आप लोग जाते होंगे तो वहाँ भी जब तक आपकी जेब में दम है, पैसे है, तो आपको हर चीज़ उपलब्ध कराई जाती होगी। जैसे ही जेब का दम ख़त्म हो जाता है तो आप लोगों को तुरंत वहीं आना पड़ता है जहाँ से आप जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा अपने घर का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने पत्नी का भी कभी कभी साथ निभाना चाहिए। 7 जन्मों की कसम खाते हैं हम लोग कि हम 7 जन्म तक साथ रहेंगे। पहले जन्म में हम लोग जो है पत्नी के साथ एक दिन भी किचन में काम नहीं करते और हम अपने आप को राजा महाराजा समझ लेते हैं। तो साथियों, आज आपको मैं दिखाता हूँ। और ये पत्नियां भी जो है बेचारी बहुत काम करती हैं। अनावश्यक हम लोग डांटते रहते हैं, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। ये डांटना डूटना छोड़ो साथियों। आप बताओ, जिस काम को पत्नी को करना चाहिए था उसे हम कर रहे हैं और कितना उसमें टाइम लग रहा है, कितना जोर लग रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि इतना समय इतना तो बेचारी कैसे कैसे करती होंगी, है ना। आवाज़ आ रही है ना मेरी। और अब आप ये देखिए, आज का जो ब्लॉग है वो इस देश के सभी पापाओं के लिए है। और पापाओं से मैं यही कहूँगा, ये जो झूठ की ज़िंदगी है ना, इसे छोड़कर थोड़ी सी सच की ज़िंदगी में भी सब लोगों को आना चाहिए। अपने हाथों से मेहनत करो, आपको पता लगेगा। ये जो बेचारी औरतें घर की लक्ष्मी होती है, घर की लक्ष्मी कहलवाने में उसमें क्या क्या पापड़ नहीं खेले होते हैं। अब वो पापड़ पेलने के बाद वो घर की लक्ष्मी बनती है। और हमारे और आपके जैसे लोग बाहर से न जाने कहाँ कहाँ से आकर उस बेचारी को अनावश्यक टॉर्चर करते रहते हैं। और अब ये देखिए बर्तनों की, बर्तन हमने बहुत जल्दी ये बर्तन बिल्कुल एकदम साफ कर दिए। देखो बर्तन बिल्कुल साफ कर दिए हैं और मिलते हैं 2 मिनट के बाद। अभी बर्तन साफ हो गए हैं, अब हम चलते हैं सफाई की तरफ। तो यहाँ से लेते हैं झाड़ू, और ये झाड़ू है साथियों। अब झाड़ू से बहुत जल्दी पहले कचरा निकाल लेते हैं। ये फ़ैन बंद कर देते हैं और यहाँ से हम लोग झाड़ू लगा देते हैं एक बार। तो साथियों, अब ये झाड़ू लग जाएगा। आप देख रहे हैं झाड़ू लग रहा है। कुछ ना कुछ छोटा मोटा कचरा आ रहा है बाहर। अब देखो आप, ये झाड़ू लग रहा है भाई साथियों। बहुत कठिनाई पड़ती है, घर की सफाई में भी बहुत मेहनत लगती है। तो हम लोग ये घर की मेहनत करते नहीं हैं, सभी को करके देखना चाहिए भाई। ये जो औरतें हैं थाली नहीं रहती है घर में, बहुत काम करती हैं। और इतना काम करने के बाद भी हमारे और तुम्हारे जैसे साथी, अभी ये देखिए झाड़ू लग रही है,
ये सब कचरा। अब झाड़ू लग गया है। झाड़ू के बाद में अब हम झाड़ू को रख देते हैं और इसके बाद अब नया ट्रिक आता है, उसे बोलते हैं पोंछा। तो अभी हम पोंछा लगाएंगे। चलिए साथियों, ये पोंछा है, ये है पोंछा। इसको ऐसे भिगो लेंगे। ये देखो, ये पोंछा भिगो लिया और इसमें अब इसको बोलते हैं फिनाइल। तो हम लोग, क्योंकि पोंछा कैसे लगता है इसका आपको दिखाते हैं। ऐसे मुझे लगता है कि यहाँ से आप लोग देख लेंगे। अभी हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा वैसे हटा देंगे, बहुत है। चलो इतना बहुत है। ये वाकई में महक ला देगा। तो हम क्या करते हैं, ये इसमें मिल गया है और इससे आएगी महक। तो सबसे पहले अंदर चलते हैं और अंदर कमरे में पोंछा मारने के बाद अंदर पहले कमरे में पोंछा मार देते हैं। ये आप देख ही रहे हैं। तो पहले मैं कमरे में पोंछा मार दूँ। जब बीवी पोंछा लगाती है, हमारे आपके घर की पत्नी पोंछा लगाती है, तो ये हाल हो जाता है। देख रहे हैं ना आप, ये देख, वहाँ से यहाँ तक हमने क्लीन कर दिया। अब देखिए, थोड़ा सा इस कमरे में से और लगा के लाते हैं। इस कमरे में और लगा देते हैं। तो साथियों, जाना नहीं। और ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना। तो पहले इसको इधर करें और इसको इधर करें। तो साथियों, ये है हमारी पोंछे की बाल्टी। और इसमें पंखा चला देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इधर से लेते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कितनी मेहनत लगती है जब घर की पत्नी घर की सफाई करती है। ये मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं वीडियो, ये अंबानी एंड सन्स के लिए वीडियो नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो ईमानदारी से बिना छल कपट किए हुए अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। वरना आप जानते ही हैं, जो 2 नंबर से पैसा अर्जित कर लेते हैं, किसी दूसरे का कलेजा काट लेते हैं, उनके घरों में 4-4, 6-6, 10-10 कर्मचारी होते हैं। चाय बनाने वाला, खाना बनाने वाला, कपड़े धोने वाला,
और सफाई करने वाला। तो साथियों, आज सारे शादीशुदा दोस्तों के लिए और मिडिल क्लास के सभी साथियों के लिए आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ। सबको ध्यान रखना है और नवीन भाटी ब्लॉग जो मैंने 10-15 दिन पहले चालू किया था उसको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि पत्नियों की मदद करने के लिए मैं इस तरह के ब्लॉग, क्योंकि यार हमारी और आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। अब आपको हम थोड़ा सा दिखाते हैं। अभी काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा काम है। क्योंकि बहुत सारा काम मतलब अभी सिर्फ कमरों के अंदर से सफाई हुई है। आप लोग देखिए, कमरों के साथ साथ अब हम लोग बाहर आ गए हैं। और आदमी जितनी मर्जी मेहनत कर ले, कुछ ना कुछ कमी फिर भी रह जाती है। जैसे हम पोछा लगा रहे हैं, हमारा पोछा लगाना कहीं ना कहीं आपकी और हमारी पत्नियों का सफाई करने का तरीका है, और घर के हम और आप भी मालिक हैं। सभी को बराबर हाथ बटाना चाहिए। साथियों, बड़ी मेहनत का काम है। और आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन सभी धर्म पत्नियों के लिए है जो अपना काम ईमानदारी से अपने परिवार का साथ और सहयोग देती हैं। अब आप देखिए मेरी हालत यह हो गई है। पसीना इतना हो गया है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसलिए कहता हूं, पत्नियों को गुस्सा ना करें और उन बेचारी की कुछ समस्याओं को समझो। आप देख रहे हैं ना, छोटे से घर की सफाई करने में ओहो, ये देखिए कितना जाऊन लगाना पड़ रहा है। ये देखिए कितना हम लोगों को मेहनत करना पड़ रहा है। बस आपको समझ लेना चाहिए उनकी भी अपनी परेशानियां। और ये साथियों, बड़ी मेहनत का काम है जिसे घर की अर्धांगिनी करती है। अब आप ये देखिए कि हम और आप सारे दिन एसी की गाड़ियों में घूमते हैं और शाम को अफसर की तरह घर में आकर जुबान चला देते हैं, तुमने किया क्या। अब सोचिए, इतनी मेहनत करने के बाद भी वो बेचारी आपके भाषणों को भी सुनती है। तमाम तरह के भाषण आप लोग देते हैं और जब नेता बन जाते हैं तो अब आप सोचिए कितनी मेहनत का काम है घर की सफाई करना।
तो मेरे आज के इस ब्लॉग को मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, पोस्ट करना और मेरे चैनल को नवीन भाटी जो चैनल मैंने बनाया है, मैं उसमें घर के सामाजिक मुद्दों को लेकर पति पत्नी में किस तरह का साथ और सहयोग होना चाहिए, उन बातों को लेकर ब्लॉग बनाऊंगा। और जहाँ तक भी मेरे साथी इन ब्लॉगों के माध्यम से अपने परिवारों को जोड़ सकते हैं, उन सभी साथियों से प्रार्थना करूंगा कि अपने परिवारों को खुश रखें। साथियों, अब ये मैंने पोछा लगा दिया है, तो पोछा लग चुका है। तो आइए साथियों, आप लोगों ने देखा आज का ब्लॉग। गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि अपनी पत्नियों को हफ्ता में 2 दिन की छुट्टी देने का काम करें। पूरे देश की पत्नियों को समर्पित आज का मेरा काम, पूरे देश की मातृशक्ति बहनों को और हम उम्र साथियों को जो नौकरी करते हैं, जो घर पे ठाली रहते हैं, जो राजनीति करते हैं, सभी से निवेदन है जो मीडियम कैटेगरी में आते हैं, अपने परिवार को 2 दिन की, घर की लक्ष्मी को भी 2 दिन का अवकाश देने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नारी शक्ति जिंदाबाद।